हेलो स्टूडेंट्स, आई दिव्यांश। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस का एक न्यू चैप्टर विच इज़ कॉल्ड हीट। बेसिकली हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, मेथड्स हीट ट्रांसफर के डिफरेंट टाइप के, और हम थर्मोमीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज हीट। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम सभी को पता है हीट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एनर्जी ही है एक तरह की। हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। हीट अपनी एनर्जी का ट्रांसफर हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ करता है। फॉर एग्जाम्पल मान के चले ये आपके पास कोई भी एक मेटल का ऑब्जेक्ट है। आप अगर इसे यहाँ से हीट करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये वाला पार्ट गर्म होगा। देन हीट जो है वो हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ ट्रेवल करती हुई इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को क्या कर देगी, गर्म कर देगी। तो दैट मीन्स हीट जो है पूरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर। और हीट की एक यूनिट होती है जिसे बोलते हैं हम जूल्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले अब देखिए, हीट को मेजर करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या फिर कितना कोल्ड है, इसको मेजर किया जाता है टेम्परेचर के थ्रू। टेम्परेचर मेजर्स हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो टेम्परेचर के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट कोई कितना गर्म है या कितना ठंडा है वो मेजर करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल्स होते हैं, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और हमारे पास सेल्सियस स्केल। अब हम डिस्कस करते हैं थर्मोमीटर्स के बारे में। देखिए, थर्मोमीटर्स क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है वो हम डिस्कस करते हैं टेम्परेचर से। पर टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसे हम बोलते हैं थर्मोमीटर्स। ठीक है, तो थर्मोमीटर्स के थ्रू हम क्या डिस्कस करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट रीडिंग उसकी कितनी होगी, कितना वो ठंडा है या फिर कितना गर्म है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में। आपको नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि लेबोरेटरी मतलब लैब्स में इसको थर्मामीटर को यूज किया जाता है। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर को लैब्स में यूज किया जाता है क्योंकि लैब्स में जब हम वर्क करते हैं तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हमें गर्म करने की नीड होती है। वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही गर्म किए जाते हैं जिससे वो रिएक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। तो इस जो जो ये हमारे पास थर्मोमीटर है, इसकी रेंज होती है 110 से -110 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच की इतनी इसकी रेंज होती है। मीन्स इतने के बीच का टेम्परेचर ये किसी भी केमिकल का या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का फाइंड आउट कर सकता है, मेजर कर सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। क्लिनिकल थर्मोमीटर आप सभी को पता है कि डॉक्टर्स इसे यूज करते हैं हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसकी रीडिंग होती है। मीन्स ये इतने से इतने के बीच का जो टेम्परेचर है वो मेजर करता है। और अगर इसी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा। ठीक है, ये आपको डिजिटल थर्मोमीटर्स के बारे में एक आपको इमेज शो की गई है। वैसे हमारे पास एक मरकरी थर्मोमीटर होता था पहले डॉक्टर्स के पास, बट अब आजकल तो हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर्स है। और आपने कोरोना जब आया था तो कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा कि हमारे पास इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स भी थे जो बॉडी को स्कैन करके बॉडी का टेम्परेचर डिफाइन करते थे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंडक्शन। अब हम हीट ट्रांसफर के मेथड से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंडक्शन के बारे में। देखिए, कंडक्शन क्या है। कंडक्शन एक मेथड है जिससे हीट का ट्रांसफर होता है। कंडक्शन मेथड में जितने भी हमारे पास सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उन सब में हीट का ट्रांसफर जो होता है वो कंडक्शन मीडियम से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सॉलिड मटेरियल की बात करता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेटल्स की। ये कोई भी एक मेटल का ऑब्जेक्ट है। मेटल के ऑब्जेक्ट में आप सबको पता है कि मेटल जब अपने ऑब्जेक्ट मेटल जो होगा वो अपने मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मेटल्स के अंदर होंगे जिन्होंने साथ मिलकर के मेटल को बनाया होगा। तो सपोज करते हैं मैंने यहां से हीट करना स्टार्ट किया इस मेटल को। जब मैंने मेटल को हीट करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले ये जो मॉलिक्यूल है ये गर्म होगा। ये मॉलिक्यूल गर्म होने के बाद अपनी हीट को ट्रांसफर कर देगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल को। ये अब जैसे ही नेक्स्ट वाला गर्म होगा
ये अपनी हीट को ट्रांसफर कर देगा नेक्स्ट को। तो ऐसी करके हीट का जो ट्रांसफर है पूरे मेटल में हो जाएगा, ठीक है। तो इसी मेथड को हम बोलते हैं कंडक्शन। हीट मूव्स वाया द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोलिक्यूल्स, मतलब मोलिक्यूल्स के कॉन्टैक्ट में जितने मोलिक्यूल्स होंगे वो अपनी हीट को ट्रांसफर करते चले जाएंगे नेक्स्ट मोलिक्यूल को। इसी तरह पूरा का पूरा जो मेटल का ऑब्जेक्ट है पूरा गर्म हो जाएगा, मींस इसमें हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। सो इस मेथड को हम बोलते हैं कंडक्शन, जब हीट का ट्रांसफर मोलिक्यूल्स के थ्रू होता है। जनरली कंडक्शन जो मेथड होता है वो जितने भी हमारे सॉलिड मटेरियल्स हैं उन सब में हीट का ट्रांसफर जो होता है कंडक्शन मेथड से होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया हमारे पास कन्वेक्शन। देखिए हमारे पास सॉलिड मटेरियल को तो हमने कंडक्शन वाले मीडियम से कर दिया गर्म, मींस कि सॉलिड जो जितने भी सॉलिड्स होंगे उनमें जो हीट का ट्रांसफर होगा वो कंडक्शन मीडियम से होगा। अब हमारे पास जितने भी फ्लूइड्स होंगे, फ्लूइड्स का मतलब होता है लिक्विड और गैस, है ना। जितने भी हमारे पास लिक्विड और गैस होंगे जो वे गर्म होंगे ना, वे हमारे पास कन्वेक्शन मीडियम से गर्म होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बीकर है, इसमें लिक्विड है, तो आपने इसे क्या किया, नीचे से हीट करना स्टार्ट किया। जो सबसे नीचे वाला वाटर होगा वो पहले गर्म हो जाएगा। याद रखेंगे कोई भी चीज जब गर्म होती है ना वो हल्की हो जाती है उतनी, है ना, वो हल्की हो जाती है। तो इसी वजह से ये जो पानी होगा नीचे वाला ये हल्का हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये पानी ना ऊपर चलता चला जाएगा। जो ठंडा पानी होता है वो भारी होता है तो वो नीचे आ जाएगा पानी। ऐसे ही फिर जो पानी नीचे आएगा वो फिर से गर्म हो जाएगा, वो गर्म होने के बाद हल्का हो जाएगा, वो फिर से ऊपर चला जाएगा, ठंडा पानी फिर से नीचे आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस का यूज जब बार बार होता रहेगा तो पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब पूरे पानी में हीट का जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर चलता है गैसेस में भी। गैसेस भी क्या होती है, मान के चलिए ये बीकर है आपके पास, इसमें गैसेस है, हमने ऐसे ही इसको नीचे से हीट करना स्टार्ट किया। जैसे ही नीचे वाली गैस गर्म होगी, गैस गर्म होने के बाद हल्की हो जाएगी तो वो गैस ऊपर उठ जाएगी, और जो ठंडी गैस होती है वो भारी होती है, वो नीचे आ जाएगी। इसी तरह से पूरी की पूरी जो गैस होगी उसमें हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। तो याद रखेंगे हमारे पास लिक्विड और गैस में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन मीडियम से होता है, जिसमें जो हल्का होता है उसका क्या होता है, वो लाइट हो जाता है, वो सॉरी जो गर्म चीज होती है वो लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, जो कि ऊपर उठ जाती है, और ठंडी चीज नीचे आ जाती है, और फिर से ठंडी चीज गर्म होकर फिर से हल्की होकर ऊपर चली जाएगी। ऐसे करके पूरे के पूरे जो मटेरियल होगा हमारे पास, जो गैस होगी या फिर जो लिक्विड होगा, उस पूरे में ही हीट का ट्रांसफर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। देखिए सी ब्रिज और लैंड ब्रिज में क्या होता है। सी ब्रिज में क्या होता है कि मान के चलिए ये कोई भी आपका सी है, मीन्स समुद्र है, और ये आपका कोई भी एक जमीन है, लैंड है मतलब। तो सी ब्रिज हमेशा डे टाइम में होगा, ठीक है। डे टाइम में क्या होगा, सी से समुद्र से जब जमीन की तरफ, लैंड की तरफ जो हवाएं चलती हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं सी ब्रिज। ऐसा क्यों होता है, देखिए डे के टाइम पर क्या होता है कि जो हमारा जमीन है ना, जो लैंड है ना, दिन में उसके उस हवा, दिन में क्या होता है कि जो लैंड के ऊपर की एयर होती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है डे की वजह से। तो गर्म एयर हल्की होगी, मैंने अभी पीछे बताया आपको, तो ये क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी, है ना। और इसका जो प्रेशर होता है वो भी बहुत लो प्रेशर होता है। याद रखेंगे गर्म जो एयर होगी वो हल्की होगी तो ये लो प्रेशर क्रिएट करती है। अब क्या होगा, समुद्र जो होगा उसके ऊपर की जो एयर होगी वो भारी होगी, है ना, कोल्ड है, ठंडी हवा है, तो उसकी ठंडी हवा कैसी होती है, भारी होती है और हाई प्रेशर क्रिएट करती है। तो ये क्या होगा, जो ठंडी हवाएं होंगी ना, क्योंकि गर्म हवा तो ऊपर उठ जाएगी तो ठंडी हवा ना गर्म हवा की जगह लेना स्टार्ट कर देगी। इसी वजह से समुद्र से जमीन की तरफ जो है हवाएं चलना स्टार्ट हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सी ब्रिज। ये हमेशा डे टाइम में होगा। इसका ये जस्ट उल्टा होता है हमारे पास लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज में क्या होगा कि इसका उल्टा होगा, ये हमेशा नाइट में होता है। रात के समय में क्या होता है कि जो हमारे पास लैंड है ना, वो एज कंपेयर टू सी जल्दी ठंडी होती है, वहां की हवाएं, उसके ऊपर की हवा। तो ठंडी हवा है वहां पे लैंड के ऊपर, तो वो भारी होगी और नीचे रहेगी, और समुद्र की हवा, समुद्र के ऊपर की हवा क्या हो जाएगी, गर्म, मतलब एज कंपेयर टू लैंड थोड़ी गर्म रहेगी, तो वो ऊपर उठ जाएंगी। इसलिए फिर नाइट के टाइम पर इसका उल्टा हो जाता है, हवाएं जो है लैंड से सी की तरफ चलती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लैंड ब्रिज। ये हमेशा नाइट में होगा। ये इसी वजह से हवाएं चलती है क्योंकि प्रेशर डिफरेंस आ जाता है ना। जो ठंडी हवाएं होती हैं वहां पे प्रेशर हाई होता है, और जो गर्म हवाएं होती है वहां पे प्रेशर लो होता है। तो एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, इस वजह से एयर मूव करेगी, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हीट ट्रांसफर का एक लास्ट मेथड जिसे बोलते हैं हम रेडिएशन। देखिए हमने जब कंडक्शन को पढ़ा और कन्वेक्शन को पढ़ा तो हीट ट्रांसफर के लिए हमें किसी ना किसी मीडियम की नीड थी ना। मीन्स कंडक्शन के लिए हमें सॉलिड मीडियम की नीड थी और कन्वेक्शन के हमें लिक्विड और गैस मीडियम की नीड थी, है ना। तो हीट का ट्रांसफर जो था वो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू हो रहा था। बट रेडिएशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हीट का ट्रांसफर बिना मीडियम के होता है। जैसे सन है यहाँ पे और हम यहाँ पे हैं, तो हमारे से जो सन से हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो बिना मीडियम के थ्रू हो रहा है, मतलब बीच में कोई भी मीडियम नहीं है। तो रेडिएशन एक ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफर का जिसमें हमें मीडियम की नीड नहीं होती है, डायरेक्ट हमारे तक हीट पहुंचती है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक्स समझ में आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।